यंग टीम के साथ गए हैं वो इस बार। देखिए हाँ, मतलब आप तो बोला 2008 से एक टीम में एक ही बुजुर्ग हो सकता है। लोग बोल रहे हैं कि अगले जडेजा हैं वो भारतीय टीम के। वो सबसे अच्छे इंसान है, वो बहुत ही बेहतर इंसान है, मैं उनको बहुत वक्त से जानता हूँ। जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो पिछले साल ही आ जाते हैं आईपीएल में। क्योंकि वो लंबी हिट मारने वाले हमेशा आप देखोगे मिनी ऑक्शन में ही ज़्यादा पैसे मिले। हम यहाँ बैठ के वैसे क्योंकि हम न्यूट्रल की तरह देखते हैं यार ये तो इतना वैल्यू है इसकी, क्या है यार, इससे बेहतर प्लेयर तो वो है, उसको नहीं दिया। कोच भी बदल गए, ठीक है, अभिषेक नायर, अब उन्होंने वहाँ पर वो जिम्मा उठा लिया है। गौतम गंभीर की सोच अलग थी वहाँ पर। पत्थी राणा, आई अग्री, उनके स्टॉक्स गिरे हुए हैं। वो अभी श्रीलंका की T20 टीम में नहीं, मैं एशिया कप में था, वो 11 में नहीं खेलते। धोनी भी हैं अभी। तो आप कार्तिक के पीछे इतना पैसा लेकर के क्यों भागे? नंबर 1। नंबर 2, स्टीफन फ्लेमिंग का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ा स्लो रह गए। धोनी का तो मैं जवाब ही नहीं दे सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। पहली बात तो ये नहीं पता ये सीजन खेलेंगे या नहीं। अभी ये भी क्लियर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं क्लियर है, उन्होंने थोड़ी कहा है। ये तो करीब लोगों को पता होगा, मुझे लगता है। किसी को नहीं, मतलब इस मामले में तो आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं कि उनके बगल में जो बैठा होगा ना उसको भी पता नहीं होगा। कुछ दिनों पहले CSK के एक अधिकारी से बातचीत हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा, आप जानते हैं उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है इनका MS का सिचुएशन। तो बोले देखिए, संजू को क्या मिला जाकर के? आप यहाँ कैप्टन थे राजस्थान के, वहाँ चले मिला भाई, जहाँ थे वो भी तो देखो ना भाई, जहाँ पर थे उनको तो तान आपके रियान पर आ गई है ना कि बदले जाएंगे। अभी कुछ क्लियर है क्या इस बार? जडेजा अगर आए वहाँ पर तो उनको कप्तानी नहीं मिलेगी। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है क्या प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों की जगह प्लेइंग 11 में बनेगी CSK में? और अगर किसी एक को खिलाना हुआ तो किसको रखेंगे? आईपीएल में फ्यूचर क्या होता है यार? आईपीएल में क्या होता है? सीजन होता है भाई। मजाक तो लखनऊ के साथ भी हुआ है। क्यों? इतने सारे बॉलर्स भर लिए उन्होंने, आधे इंजर्ड भी रहते हैं उनके। एग्जैक्टली, उनको तो पहले इंजर्ड 11 बनाना चाहिए। ओनरशिप उनकी चेंज हो रही है। पता लग गया कौन है नए ओनर? बिलियनर फ्रॉम दिल्ली। कौन हो सकता है बिलियनर? बहुत है, दिल्ली में कम है क्या बिलियनर? हाँ, बिलियनर्स तो 2-3 ही होंगे यार, बिलियनर्स। हेलो एंड वेलकम टू द OG क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव और मेरे साथ आज हैं निखिल नाज और नितिन श्रीवास्तव। व्हाट अ मेसी वीक वी हैड। मैं तो यहीं से शुरू करना चाहूँगा। वो ही देख रहा था मैं, इंस्टाग्राम पे मेसी की रील्स देख रहा था, इसलिए मैं कह रहा था 2 मिनट दे दे शुरुआत। नहीं, बट उन्होंने बड़े सलीके से बताया आपको 2 चीज़ें, अपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने तो मेसी वीक ही सुना बस। नहीं, तरीका जो मेसी बोलने का तरीका था वो आपको कोलकाता ले जाना चाहते हैं पहले। नहीं, मुझे पता है वो मेसी मतलब विद अ वाई वाला मेसी की बात करें, नॉट एन आई वाला। वो तो मैं समझ गया था, वो तो मैं समझ गया। क्रेज तो है मेसी का, हमने देखा। न्यूज़ वालों ने वही तो एंगल उठाया है। बट दिल्ली में भी आया, कोलकाता से दिल्ली आया, दिल्ली सब में जगह ही मेसी था। पोल्यूशन पे भी बात होने लगी ना, हर जगह मेसी था। वही मैं कह रहा हूँ, कोलकाता में तो जो हुआ वो हुआ है, बट लोग भूल गए पूरा टूर ही वैसा था। आई एम सॉरी टू से, हैदराबाद में क्या हुआ, वो तो एक प्राइवेट इवेंट था, चीफ मिनिस्टर खेल रहे हैं जैसे उनका एक प्राइवेट है, बाकी लोग तो ऐसे देखने आए हुए हैं। और वो आप जाएं ज़रा मीम, मैं तो फुटबॉल के बहुत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ ग्लोबली, सबसे बड़े मजाक के पात्र तो वही बने हुए हैं, वो हंस रहे हैं उनके ऊपर कि उनके बॉल नहीं छुई जा रही, ये नहीं। और आप चलो वो तो अलग बात है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉलिटिशियन आ जाते वहाँ इसलिए कुछ हंगामा नहीं हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा टेक ओवर कर लिया था हैदराबाद में। और कोलकाता में ये था कि फ्री फॉर ऑल था, इसलिए ऐसा हुआ। हैदराबाद में ये था कि फ्री फॉर ऑल नहीं है, सिर्फ हमारे CM साहब का प्राइवेट फंक्शन है, आप लोग बस आए हो उनको देखने के लिए फुटबॉल। और वो मतलब मैं अगर ठीक है आप एज अ चीफ गेस्ट गए है ना, वहाँ के आप चीफ मिनिस्टर हो, तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको भी पता है, एज अ प्राइवेट अगर मैं एंटिटी होता कर रहा होता तो मैं उनको भी अपने साथ लेके चलता कि आप मेरे साथ हो। और तो उससे क्या होता है, पुलिस परमिशन मिल जाती है, ये सब कुछ है। पर आप आते, आप स्टैंड में बैठते है ना, स्टैंड में बैठ के देखते, एंड में जाके आप प्राइज दे देते। आप तो खुद आ गए शॉर्ट्स और स्टड्स पहन के बच्चों को खिला देते यार। वहाँ तेलंगाना की जो टीम है अंडर-19 मेन टीम, क्लब्स हैं, किसी को भी बोलते एक मैच खेल लेते, आधा घंटा खेलते भी नहीं, मेसी से बात हो जाती थ्रू अ ट्रांसलेटर। वो 5 टिप्स दे देते यार, उनके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, कितनी चीज़ें सीख जाते। नहीं भाई, CM साहब ने पूरा वो अपना प्राइवेट, वहाँ भी वही हुआ, मुंबई में भी वही हुआ। वो सेल्फी जो है चीफ मिनिस्टर की वाइफ की, वो तो आप देख ही रहे हैं, वो पूरी जगह वायरल हो रही, च्युइंगम चबा के वो
सेल्फी ले रही है एंड तो वही था, दिल्ली में भी वही हुआ है, तो हर जगह वही है। तो आई थिंक ओनली कोलकाता में ये हुआ कि फैंस जो आए थे उनको सिर्फ नहीं उनको सिर्फ ग्लिम्स एक 5 मिनट मेसी देखने को मिला, चल रहा था। बाकी जगह 2 घंटे देखने को मिला, पर ऐसा नहीं कि वो खेलते हुए उन्होंने उसको देखा या कोई बच्चों को टिप्स देते हुए देखा या कोई फुटबॉल क्लिनिक करते हुए देखा, वो सब थोड़ी देखा। बस ये है कि हाँ उनको 2 घंटे दिख गए। अच्छा, इंडियन फैंस तो इसलिए भी खुश हो गए क्योंकि सेलिब्रिटीज आए तो उन्होंने बोला चलो इसी बहाने 2-3 बट स्टार्स भी मेसी दिख आए गए। क्यों? नहीं देखो, वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक प्राइवेट था भाई, एक बिजनेसमैन है कोलकाता का, वो फुटबॉल का फैन है, उसके पास पैसे हैं कि वो मेसी को यहाँ ला सकता है। उसने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखी, मैं कह रहा हूँ कमर्शियल इवेंट है, उन्होंने मेसी को यहाँ ले आया। मेसी क्यों आए? मेसी ने सम लिया, एक फी ली बहुत बड़ी आने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने वो ली। आपने उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, आपने वो पैसे, मतलब मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता, भरपाई किया नहीं, बट जितना मुझे पता है करीब 100-120 करोड़ के बीच आपने खर्चा किया। वो आपने या तो पूरा रिकवर किया या पार्ट ऑफ इट रिकवर किया। बट अगर आप कंपेयर करो ना, जैसे सेम प्लेस पे 2008 में माराडोना आए थे, आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। वो इवेंट बिल्कुल अलग इवेंट था, और उस वक्त लोगों के पास वो एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो बगल में खड़े होकर बच्चों के साथ उन्होंने खेला भी था, मैचेस खेले थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन मेसी के साथ वो फील नहीं, मतलब मैं पर्सनली, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनाइज वैसा किया ना। हाँ, देखो पहली बात, मेसी खेल नहीं सकते थे, मैं जैसे कई लोगों को पता नहीं है, नहीं वो खेल नहीं सकते। उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके पैर आर इंश्योर्ड फॉर सर्टेन $1 बिलियन, तो वो सीजन टू सीजन होता है। अब मानो वो यहाँ खेल रहे हैं। अब देखें दूसरी बात, हाँ दूसरी बात क्या होती है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, मैं अच्छा खासा फुटबॉल खेला, अभी भी खेलता हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कोई भी आप प्लेयर से जब बात करोगे ना, अगर आप जो फुटबॉल खेल रहा है उसके साथ खेलोगे ना, आपको चोट नहीं लगेगी। उसको पता है, जो थोड़ा नौसिखिया है ना, आप उसके साथ खेलोगे 100% आप मार खा के आओगे। क्यों होता है? क्योंकि उसको पता नहीं कब टैकल कब करना है और किससे मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर आपके साथ फुटबॉल खेलूंगा, आपको चोट नहीं लगेगी, मैं भी आपको टैकल करूंगा, लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी। मुझे पता है कब मुझे क्या और कितने लेवल पे। पर कई बार हमारे साथ खेलने के लिए आते हैं ना, नए आते हैं जोश में, मैं उनसे दूर रहता हूँ क्योंकि वो 100% मारेंगे, 100% मारेंगे। तो वो चीज़ होती है। मेसी के लेवल में क्या होगा, आप किसी यंग खिलाड़ी के साथ खेलोगे, ये नहीं कि वो उसको आता नहीं, वो जोश में इतना होगा यार कि मेरे को हर चीज़ दिखानी है, मैं ये करना। आपने 1-2 चीज़ गलत की, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। तो उनका ऑफ सीजन के टाइम ना, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। अगर उनको कुछ हो जाए, मत खेलते, टाइम स्पेंड कर लेते बच्चों के मैं वही कह, मैंने तो ये कहा था, मैंने कहा आपको क्या करना चाहिए था। ये चीज़ मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा है मैगजीन के लिए हमारे, यही चीज़ मैंने लिखी है कि ओवरऑल मतलब एक कॉन्ट्रास्ट आप देखो इस वक्त क्या है। ठीक है, मेसी का प्राइवेट था, बट आप उसका कोइंसिडेंस देखो किस टाइम वो इवेंट हो रहा है। आपके देश का ये फर्स्ट सीजन है, मेरे को याद है 1990 में फर्स्ट सीजन ऑफ फिलिप्स नेशनल लीग हुई थी। ठीक है, 1990 से आज हम बैठे हैं 2025 में, ठीक है ना, 26 साल, ठीक है, 90 से, अच्छा 90 से, ओके, 1990 मेरे को अभी वो सीजन याद है। जेसीडी फगवाड़ा फर्स्ट सीजन जीता था, बाईचुंग भूटिया, आई एम विजयन, वो टीम थी बहुत ज़बरदस्त, जो पॉल अंचेरी की टीम थी। तब से लेके आज तक 36 सालों में पहली बार हुआ है कि इंडिया की नेशनल लीग नहीं हो पा रही है। इस सीज़न इंडिया की नेशनल लीग, उसका नाम अब ISL है, वो हर साल आई लीग बनी है, अब ISL, वो नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कोई भी शख्स टेंडर लेने को तैयार नहीं है कि मैं ये लीग करा पाऊँ। फर्स्ट टाइम इन 36 ईयर आपकी टॉप डिवीजन लीग नहीं हो रही, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फुटबॉल की पूरी दुनिया में। ठीक है, उसका नतीजा क्या है, आपके इस वक्त करीब 300 फुटबॉलर्स हैं जो आपके, जिनकी रोजी रोटी फुटबॉल है, जो पैसा कमाते हैं, खाते पीते फुटबॉल से, वो उनके पास जॉब नहीं है। किसी को ये चीज़ें पता ही नहीं है। आप मेसी करो, ठीक है, मेसी, मैं वही कह रहा हूँ, मेसी बना लो यार। तो निश्चित तौर पर हम भी उम्मीद यही करेंगे कि मेसी हमारे यहाँ भी ऐसा कोई हो, और हम तब एक फ़ुटबॉल का अलग से पॉडकास्ट भी करें तो मज़ा आएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन हाँ काम ठीक ठाक कर लेता हूँ, बीच बीच में देखता रहता हूँ मैचेस फुटबॉल मेसी को देखते नहीं, मेसी नहीं, लीग से भी देख लेता हूँ। वैसे चैनल घुमाते हुए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो मैं रुक जाता हूँ, ऐसा है मेरा। IPL पे अपन बात करेंगे। IPL ऑक्शन हो चुका है और कहा गया था कि ये मिनी ऑक्शन होगा, बट मिनी तो नहीं रहा किसी भी लिहाज से। मिनी था, मतलब इतना पैसा मतलब बरसा वहाँ तो पे अनकैप प्लेयर के लिए भी, और मतलब कैमरन ग्रीन तो भाई, वो तो पहले से ही आपको अंदाजा था कि ग्रीन आएंगे मार्केट में, सबको रेड करके चले जाएंगे, तो उन्होंने सबको रेड कर दिया। बट पता है मुझे, जब उनका नाम आया
मुझे ये तो पता था यार कि केकेआर तो सबसे माला माल पार्टी है, लेकिन ज़रूरत केकेआर से ज़्यादा उन किसको थी? आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स जा सकती थी, गई भी थी, लेकिन फिर वो बैकआउट ये वो मुझे समझ नहीं आया। नहीं, आई थिंक प्रायोरिटी वो देख रहे हैं उन्होंने। हो सकता है कि सोचा चेंज ऑफ माइंड है उनका। यंग टीम के साथ गए हैं वो इस बार। देखिए हाँ, मतलब आप उन्होंने बोला, 2008 से एक टीम में एक ही बुजुर्ग हो सकता है, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन सीएसके का देखिए 2008 से लेकर अभी तक, मतलब आप ये नए टैलेंट को आप लेते थे, लेकिन उनको खेलने का मौका कहाँ मिलता था। तो इस बार आप देखिए 2, और पिछली बार समीर रिजवी भी गए थे उनकी टीम में। इस बार आपने प्रशांत वीर, खैर आप तो जानते ही होंगे उनको। हाँ, आपने उनसे बात की है, बताएं। सहारनपुर के मिलर हैं, लोग बोल रहे हैं कि अगले जडेजा हैं वो भारतीय टीम के। वो सबसे अच्छे इंसान है, वो बहुत ही बेहतर इंसान है, मैं उनको बहुत वक्त से जानता हूँ। और प्रशांत के अंदर में ये चीज़ थी कि मतलब होता है ना, एक आंखों में सपना, पैशन टुवर्ड्स, मतलब ड्रीम एक जो आप अचीव करना चाहते हो, वो है प्रशांत के अंदर में। और फैमिली भी अगर आप देखेंगे, उनके मम्मी पापा, बाकी लोगों से आप मिलेंगे, बहुत सुलझे हुए सारा परिवार, हम्बल हैं बिल्कुल। हाँ बहुत। और प्रशांत हमेशा देखिए वो है अमेठी के, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत ही की थी सहारनपुर से, और वहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया धीरे धीरे करके जो है। अच्छा, यूवी के बहुत बड़े फैन है वो, यूवी के बेन स्टोक्स और यूवी। हाँ, बेन स्टोक्स एंड यूवी मैंने पढ़ा। तो ये चेन्नई के लिए अब देखो, कार्तिक शर्मा भी वहाँ पर गए हैं, सेम प्राइस में गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कार्तिक शर्मा के साथ थोड़ा सा अभी ना उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धोनी है वहाँ पर। नहीं, फिर भी खेल सकते हैं। कैसे? संजू सैमसन भी हैं वहाँ। नहीं, क्योंकि वो फिनिशर हैं, आपको 2 फिनिशर्स की जरूरत पड़ जाएगी। 11 में उन फिलहाल फिट आ रहे थे, मैंने कल 11 बनाई उनकी। मैंने जो बनाई थी उसमें कार्तिक की जगह फिट कर सकते हो आप उनको। मैंने प्रशांत को तो नंबर 7 पे ऑब्वियसली, मतलब उनकी तो जगह बनी रही। 8 पे आपके माही भाई, 7 पे आपके प्रशांत। नहीं, मैंने जो 11 बनाई थी उसमें वो बैठ सकते हैं दोनों, मतलब मर्जी है। बल्कि दोनों खिलाड़ी एक्चुअली यूपी के ही हैं। कार्तिकेय शर्मा जो है वो भी आए हैं, वो भी यूपी के हैं। वो खेलते राजस्थान के लिए हैं, ओरिजिनली हैं आगरा के हैं। हाँ। वो ज़बरदस्त प्लेयर है एक्चुअली। उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो पिछले साल ही आ जाते हैं आईपीएल में, क्योंकि वो लंबी हिट मारने वाले प्लेयर हैं। और टीमों की, मतलब पिछले साल मैंने उनका नाम सुना था, काफ़ी टीमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन उन्होंने वो कट ऑफ एक होता है, या तो आपने अंडर 19 खेला होना चाहिए इंडिया के लिए, या फिर एक डोमेस्टिक मैच खेला होना। उनके पास दोनों कट ऑफ नहीं थे, तो वो लीग्स खेल रहे थे। लोगों ने उनको देखा था, दिलचस्पी थी, बड़ी हिट मारने, 160 170 का स्ट्राइक रेट वाला बैटर बहुत कम देखने को मिलता है। और उनकी थोड़ी पहुंच इसलिए भी वहाँ हो गई, वो एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, दीपक चेयर के फादर के शागिर्द है, करेक्ट। वो उनकी कोचिंग में खेलते थे, तो उससे भी वो थोड़े इन टच थे विद आईपीएल टीम्स। तो आईपीएल टीमों की इंटरेस्ट था उनको लेकर, लेकिन क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे, इस वजह से नहीं, इसलिए नहीं आ पाए। अब आ गए वो, अब आ गए चेन्नई ने यार। बट मैं वापस वो पैसे को लेकर जा रहा हूँ। मैं ये चीज़ कई बार कहता हूँ, हमेशा आप देखोगे मिनी ऑक्शन में ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इट इज़ नेवर। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आम लोग जो हैं वो देखते हैं, वो क्या करते हैं, एक खिलाड़ी को देखते हैं, फिर कहते हैं अरे यार इसकी वैल्यू तो इतनी नहीं है। अब खिलाड़ी की वैल्यू से आप उसकी तुलना करते हो कितने पैसे दिए गए। अरे नहीं, ये प्लेयर है कैमरन ग्रीन, मुझे लगता है ये तो 12 करोड़ वाले प्लेयर हैं, क्योंकि आप तुलना करो बाकी को कितने मिले। ये है ना लियम लिविंगस्टन, ये मुझे लगता है 2 करोड़ वाले प्लेयर है, और ये 8 में कैसे बिक गए, है ना, या ये 25 में कैसे बिक गए, वो इशू आता है। लेकिन कभी भी टीमें ऐसा नहीं सोचती। टीमें कैसे सोचती हैं, आपको टीमों के नज़रिए से सोचोगे तो आपको कुछ भी अटपटा नहीं नज़र आएगा। मैं कोलकाता हूँ या मैं चेन्नई हूँ, मैं कोलकाता हूँ, मैं 2 चीज़ों के लिए गया हूँ ऑक्शन में। मिनी ऑक्शन है, इसलिए मिनी ऑक्शन में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैं 2 चीज़ों के लिए शॉपिंग करने गया हूँ। मेरे पास 50 करोड़ है, ठीक है, मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक मुझे चाहिए विकेट कीपर चाहिए, ठीक है, एक मुझे चाहिए ऑलराउंडर। मेरे पास है 50 करोड़, तो मेरे पास बजट है ना 2 चीज़ों के लिए। तो एक्चुअली आप डिवाइड करो, मेरे 25 करोड़ है, तो जो बेस्ट ऑलराउंडर अवेलेबल है मैं उसके लिए 25 तक जाऊँगा ना। उसकी वैल्यू ना हो, वो छोटा मोटा ऑलराउंडर हो, बट जितना आज पूल मेरे को मिल रहा है 300 प्लेयरों का, जो बेस्ट उसमें होगा, और मुझे अगर बेस्ट ऑलराउंडर ही चाहिए तो मैं जाऊंगा। हाँ, प्रॉब्लम आती है, मेरे पास अगर 3 चीज़ें चाहिए, मुझे एक विकेट कीपर चाहिए, एक फास्ट बॉलर चाहिए, एक ऑलराउंडर, अब मुझे बांटना है 50, तो हो सकता है मैं कहूँगा यार देखो
और ये मैं कैसे समझा, कई लोग हैं जो ऑक्शन टेबल पे बैठे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो फिर क्या होता है, आप देखते हो यार मेरे को 3 चीज़ें चाहिए, अब उसमें आप फिर पूल देखते हो, आप 350 प्लेयर देखते हो, 350 प्लेयर में क्या है, अगर आपके पास 8 अच्छे खासे विकेट कीपर हैं, आप कहते हो 8 है 100%, सिर्फ 3 टीमों को विकेट कीपर चाहिए, 8 में से मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। विकेट कीपर के लिए 50 करोड़ में मेरा बजट मैंने रख लिया 10 यार, मतलब 10 बहुत ज़्यादा है, मुझे तो 5-6 में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं, एक नहीं तो बी नहीं तो सी, और बाकियों को चाहिए भी नहीं, मेरे को मिलेगा। मेरे को फास्ट बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर में अब मुझे लग रहा है 4 हैं और 4 टीमों को चाहिए, यहाँ थोड़ी फाइट होगी, चलो यहाँ पे मैंने, वहाँ तो 5 ही रखे, यहाँ मैंने 15 रख लिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए ऑलराउंडर है ही 2, अब 2 में जो बेस्ट है वो सबसे है, तो मैं कहूँ यार तो इसमें तो सब लड़ेंगे, 4 टीमों को ये ऑलराउंडर चाहिए, हो जाएंगे, इसके लिए मैं रखूंगा 25, तो फिर मैं उसके लिए बिड करता हूँ, मैं जाता जाऊंगा। अब मैंने किसी को 25 में लगा, बोले यार ये प्लेयर तो यार मैं इसके लिए 2 करोड़ रुपए ना दूं, सही बात है, वो तब होगा जब ओपन ऑक्शन होगा, जहाँ मुझे पूरी टीम बनानी है, तब मुझे वैसे बांटना है। उसमें भी बाय द वे आप ऐसे ही नापते हो, तभी कई प्लेयर अटपटे दामों से जाते हैं। जब ऐसे आप फिनिशर हो, फॉर एग्जाम्पल, फिनिशर्स बहुत कम होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, फिनिशर है ही कम, तो मैं ज्यादा दूंगा ही दूंगा। ओवरसीज बैटर, बहुत बड़ा बैटर, मेरे को ये क्योंकि एक बार मैं एनालिसिस कर रहा था, डेविड मलान उसमें आए हुए थे ऑक्शन में, तो हम सबसे पूछा गया था कि कौन जाएगा, मैंने डेविड मलान को पिक किया, वो उस ऑक्शन में आए थे, मुझे अभी भी याद है। तो मैं जहाँ काम करता था, बड़े इन डेप्थ एनालिसिस, मैंने कहा डेविड मलान में जाएंगे, इतने पैसे ही वो, तो मेरे को किसी IPL फ्रेंचाइज वाले बंदे ने फ़ोन किया, तो उसने कहा क्यों आपने डेविड मलान को, आपको लगता है ऐसा? मैंने कहा यार बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड है, ऑक्शन में आया हुआ है, सारी टीमें जाएंगी। बोला नहीं, आप समझ जा ही नहीं सकता। फिर उसने एक्सप्लेन किया, उसने बोला देखो ओवरसीज बैटर, अब मैं ओवरसीज बैटर लिमिटेड खिलाता हूँ, अब आप निकालो कितने ओवरसीज बैटर अवेलेबल है। एक्चुअली मैंने जो लिस्ट देखी गुड ओवरसीज बैटर्स की, 19-20 की लड़ाई होगी, 25 थे, उसने बोला अभी 25 ओवरसीज बैटर है, टीम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 खिलाएगी, टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर नहीं, ये हो कि 1 या दूसरा इंडियन ओपनर होगा, 25 अवेलेबल है, थोक के भाव है ना, ये नहीं तो वो प्याज का इतना अवेलेबल जाएंगे। ही सेड अब मैं आपको बताता हूँ, ओवरसीज फास्ट बॉलर देखना आप ज़्यादा में जाएगा, क्यों? क्योंकि डेथ बॉलिंग एबिलिटी चाहिए, डेथ बॉलिंग एबिलिटी आप मुझे बताओ ओवरसीज कितने फास्ट बॉलर, एक्चुअली मैं निकाला 3 निकले जो डेथ में यॉर्कर मार सकते हैं, उसने बोला ये 3 देख लेना, पूरी दुनिया लड़ेगी इनके लिए। तब फिर जब वो लड़े तो पैसे के लिए गए, तब मुझे रियलाइज हुआ ये हम यहाँ बैठ के वैसे, क्योंकि हम न्यूट्रल की तरह देखते हैं यार, ये तो इतना वैल्यू है इसकी, क्या है यार, इससे बेहतर प्लेयर तो वो है, उसको नहीं दिया। बट डिमांड एंड एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मिनी ऑक्शन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी कह भी रहे थे ना, यहाँ पे आप पैसे खूब बनाओगे, क्योंकि टीम्स के पास ऑलरेडी सारा कुछ होता है, एक आधा चीजें होती हैं जो उनको फिक्स करनी होती है, गैप्स को फिल करना होता है बस। बट आपको लगता है कि KKR के पास जो गैप्स हुए थे, चाहे वो द्रेरस के जाने से है ना, बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने रिलीज़ भी किए, तो वो गैप्स उन्होंने फिल कर लिए हैं, और मथीशा पथिराना 18 करोड़ उन पर भी उन्होंने खर्च किए, मतलब माहौल तो बना देती है KKR हमेशा। अगेन वही, मैं पथिराना क्यों खर्च किए, वो सबसे बड़े मीम्स पथिराना के लिए बन रहे हैं, बट एक्चुअली मैंने अब फिर वही, मैं आप निकाले वहाँ डेथ बॉलिंग के लिए कोई आपके पास बॉलर ही नहीं है, डेथ बॉलिंग के लिए ऑक्शन में कोई बॉलर ही नहीं था, आपके पास न्यू बॉल बॉलर्स बहुत थे ऑक्शन में, आप जा सकते थे, डेथ बॉलिंग में क्या करेगा आदमी, है ही नहीं। पथिराना आई अग्री, उनके स्टॉक्स गिरे हुए हैं, वो अभी श्रीलंका की T20 टीम में नहीं, मैं एशिया कप में था, वो 11 में नहीं खेल रहे, बाहर बैठे हैं, बट आज मैं निकालूं कौन है मेरे पास डेथ बॉलिंग ऑप्शन, नई बॉल के साथ तो बहुत है, कहाँ से लाऊंगा मैं, है ही अगर मुझे चाहिए, क्यों मुझे चाहिए, कोई बैकअप चाहिए किसी प्लेयर के लिए चाहिए, भाई वो खेलेगा नहीं खेलेगा, अवेलेबल होगा नहीं होगा, तो मुझे जाना ही पड़ता, जिसको डेथ बॉलर चाहिए था सब उसके लिए गए थे, प्राइस क्यों बढ़ा, मल्टीपल टीम जा रही हैं, वो सारी टीमें बेवकूफ़ नहीं है इसलिए गई, अगर ऑप्शन कम थे। बट जहाँ तक KKR की बात है, आई थिंक हाँ, मतलब जो पिछले सीजन की टीम थी मुझे उससे 19 लग रही है ना, क्योंकि आप वो भरपाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यू डोंट नो, देखिए अजिंक्य रहाणे अब लगातार खेलते नहीं, हाउ विल ही डू, वी डोंट नो, ठीक है। आपके सुनील नारायण अगर ओपनर होते हैं, पिछले साल वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, क्या आप वो कंटिन्यू करोगे? अंतरिक्ष रघुवंशी है, वो अच्छे प्लेयर हैं, वो एक ब्राइट स्पॉट है जो उस टीम में है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ठीक ठाक चीज़ें हैं, सम आई एम नॉट श्योर कि कैसे चलेगी नहीं चलेंगी। तो पूरी टीम जो कल मैंने उसको असेसमेंट की थी, मुझे लगा पिछले सीजन से थोड़े कम ही हुए हैं, बट फिर मैंने देखा पिछले सीजन मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी वो टीम, क्योंकि सारे थे, बट कहीं उन्होंने बड़े क्लोज मुकाबले हारे और टॉप 4 में नहीं पहुंच पाए। तो समटाइम इट्स अबाउट टीम क्या सोच रही है, एक समय पे सब
एकजुट होकर परफॉर्म करते जेल हैं करना नहीं। कितना हाँ, वो होगा। बट रहाणे की जगह है क्या पक्की उसमें? मुझे तो मतलब रहाणे की वो प्लेइंग 11 में ही कैप्टन है ना, उसमें डाउट ही कहाँ है? नहीं, मतलब कैप्टन कैसे है। आप करोगे? तो फिर अच्छे किसी प्लेयर को और बेहतर प्लेयर को आप कौन बेहतर आप बताइए। जैसे रहाणे की जगह किसको आप ओपन किससे करवाएंगे? आपके पास टिम सेफर्ट भी हैं, फिन एलन भी आपने लिया है, आप अंकुरिश ऐसा रघुवंशी भी हैं। वो तो नंबर 3, अंकुरिश तो नंबर 3 ही खेलेंगे। आप फिन एलन या टिम सेफर्ट ने पहले भी ओपन किया हुआ है, आप उनके साथ करा सकते हैं। सुनील नरेन अब ऊपर नहीं खेले, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। शायद अब वो आपको ऊपर खेलते नजर नहीं आएंगे, अब वो आएंगे नीचे ही। उनकी जगह नंबर 6 या 7 पर ही बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी। और रही बात, देखो अब उनके कोच भी बदल गए, ठीक है, अभिषेक नायर, अब उन्होंने वहाँ पर वो जिम्मा उठा लिया है। गौतम गंभीर की सोच अलग थी वहाँ पर, और गौतम गंभीर का वो उस टाइम पे ये जो एक आप कह सकते हैं दांव जो उन्होंने खेला था, वो दांव चल गया, सक्सेस हो गया। कि वो ऊपर करा दिया, उनसे ओपन करा दिया और वो चल भी गया। अदरवाइज केकेआर का हमेशा से आपने देखा होगा, हर सीजन 1 2 3 हर दूसरे मैच में बदल जाता है। मतलब इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके, ओपन को लेकर, नंबर 3 को लेकर, नंबर 4 को लेकर, बहुत। लेकिन अब क्या ये चीज़ अभिषेक नायर के भी मन में है कि इसी आइडिया के साथ जाना है? मुझे लगता है वो भाई अब उनके पास वो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो नई सोच ले आएंगे। नहीं वो है, बट अगेन मैं उनके ना पर्सनल देख रहा हूँ। हाँ, बट आप इस बार जब आप उनको रेटिंग दोगे, फिलहाल अगर आप कल के हिसाब से अगर आप उनके स्क्वाड को रेटिंग दें तो क्या रेटिंग होगी? वो 10 में से कितने नंबर आप दे सकते हैं? मैंने दिए थे, मैंने कल रात को दिया था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बट 7.5 के करीब मैंने दिए वही थे, है 10 में 7 से 7.5 7.5 अगर 7.5। आप क्यों सबसे पूछेंगे देखा तो ना, यही मैं है। वही बता, कई प्लेयर अब मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देख लें रमनदीप सिंह आउट ऑफ फॉर्म रहे, एक टाइम पे वो जबरदस्त ऑलराउंडर थे, आउट ऑफ फॉर्म 5 नंबर पे आसपास खेलेंगे। ठीक है, राहुल त्रिपाठी आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने एसमैट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट अगेन बेस्ट इज बिहाइंड हिम। ग्रीन आ गया, देखो ओपनिंग में आप ग्रीन से भी ओपन करा सकते हो, इज अ गुड ऑप्शन टू ओपन, कई बार उन्होंने मुंबई के लिए किया ना, तो आप करा सकते हो। बट अगेन वो स्टार्ट तो मुझे लगता है नरेन एक्सपेरिमेंट से करेंगे, नहीं चलेगा तो फिर उसमें आपका चेंज होगा। वैभव अरोड़ा भी ठीक है, हर्षित राणा थोड़े ब्राइट स्पॉट हैं, चलें ठीक है। कार्तिक त्यागी इज अ गुड बाय, हाँ, जिस पैसे पर उन्होंने उसको लिया। इवन एक्चुअली मुस्तफिजुर बड़ी अच्छी बाय है, हालांकि वो अवेलेबल नहीं रहेंगे पूरे सीजन में मुस्तफिज। हाँ, वो बांग्लादेश की कोई सीरीज है मैंने सुना, बट एक बार मेरे को याद है, बट आई डोंट नो क्या फिज बांग्लादेश की सीरीज चली थी, फिर भी खेल रहे थे आईपीएल में। मुझे याद नहीं आता किस सीजन ऐसा हुआ था। अगेन उमरान मलिक है, वरुण चक्रवर्ती हैं, तो इट्स नॉट अ बैड टीम, बट उमरान मलिक टॉप यार भाई, देखो ना, कोई बात नहीं, उनके बैड सीजन्स रहे हैं, बैड सीजन्स उनके रहे हैं, लेकिन नेवर नो यार, कब उनका सीजन अच्छा हो, यू नेवर नो। कमिंग बैक टू चेन्नई, क्योंकि चेन्नई और कोलकाता सबसे मोटे पर्स के साथ गई थी वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जाएगा चर्चा हम इनकी करेंगे। तो कार्तिक और प्रशांत, ये 2 पिक्स थे उनके पास, जो अराउंड 45 करोड़ का उनका वो था, और जिसमें से 2/3 उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों पे खर्च कर दिए। तो जो इंडिकेशंस मिले वहाँ से कि एक तो फ्यूचर की टीम तैयार हो रही है क्या, है ना, आपके पास संजू सैमसन थे, उर्विल पटेल भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते रहते हैं, वो भी एज अ विकेट कीपर बैटर आपके पास हैं। उसके बाद धोनी भी हैं अभी, तो आप कार्तिक के पीछे इतना पैसा लेकर के क्यों भागे, नंबर 1। नंबर 2, स्टीफन फ्लेमिंग का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ा स्लो रह गए, जैसे T20 क्रिकेट इवॉल्व हुआ है ना, हम उसके साथ कैचअप नहीं कर पाए, चीज़ें पीछे रह गई। तो क्या अब उसको मेकअप किया जा रहा है? क्या धोनी के लिए आखिरी सीज़न इंडिकेशंस वहाँ से मिलते दिख रहे हैं? धोनी का तो मैं जवाब ही नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। पहली बात तो ये नहीं पता ये सीज़न खेलेंगे या नहीं, अभी ये भी क्लियर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं क्लियर है। उन्होंने थोड़ी कहा है, उन्होंने ये अभी तक कहाँ कहा है क्यों खेलेंगे। हो सकता है खेलेंगे, मोस्ट लाइकली खेलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, बट पुख्ता तौर पे तो आपने कुछ नहीं कहा। एंड विद धोनी तो जब उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने अपनी टीम को नहीं बताया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, प्रेस को नहीं बताया था, उससे 5 मिनट पहले किसी को नहीं पता था, उनकी वाइफ ने इंटरव्यू दिया, उनको नहीं पता था। तो वो खेलेंगे नहीं आईपीएल, किसको पता होगा? किसी को नहीं पता होगा। इतने तो करीब लोगों को पता होगा, किसी को नहीं। मतलब इस मामले में तो आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं कि उनके बगल में जो बैठा होगा ना, उसको भी पता नहीं होगा कि क्या करने वाला है। मैं ये आंख बंद करके तक आई एम 100% श्योर उन्होंने सीएसके को बोला होगा कि मैं देख रहा हूँ, मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया होगा मैं खेल ही रहा हूँ। आई डाउट इट। वो अभी भी थोड़ा टाइम है, ही मे टेक अ कॉल। बीच में वो प्रैक्टिस कर रहे थे जितना मुझे पता चला, वो तो लग रहा है इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो खेलेंगे, बट
100% कहना आई डोंट नो, बट ठीक है वो खेलेंगे। अच्छा वो खेलेंगे तो सारे मैचेस खेलेंगे, नहीं हाँ, खेलेंगे point किस ये है, पोजीशन पे खेलेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले CSK के एक अधिकारी से बातचीत हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा, आप जानते हैं उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है इनका MS का सिचुएशन। तो बोले देखिए उन्होंने बोला तो है, अब लेकिन बोले का मतलब क्या, वो पूरे 14 के 14 या कुछ, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक वो क्लैरिटी सीजन शुरू नहीं हो जाएगा ना, Yes. तब तक आपको मिलेगी नहीं, और मे भी हो सकता है उसके बाद भी ना मिले। हो सकता है एक आधा मैच शुरू के मैच MS खेल लें, उसके बाद पता लगे कि नहीं जी वो नहीं खेल रहे। हाँ, चेन्नई में तो मिड टूर्नामेंट में भी तो फैसले होते हैं कई बार। कई बार तो बड़ा फेमस फैसला है, नहीं है? एक नहीं कई कई बार मतलब कह एक रहा तो हूँ। बहुत ही फेमस है ना, हाँ, जब आपने कप्तानी जड्डू को दे दी। जडेजा से ली थी पिछले सीजन भी पिछले सीजन, तो इंजरी हो गई ना। वो तो एक अलग चीज हो गई ना। हम्म, लेकिन वो तो आप गए खेलने, और बीच में जो है आपको पता चला अच्छा अब मैं नहीं हूँ कप्तान। अच्छा लेकिन एक चीज बताइए, पिछले सीजन भी ऐसा ही हुआ था। हाँ जैसे जडेजा को वहाँ कप्तानी मिली फिर छीन ली गई, अब वो आ गए हैं राजस्थान की टीम में, तो वैसे तो वहाँ पर कप्तान आपके रियान पर आ गई है ना, कि बदले जाएंगे? अभी कुछ क्लियर है क्या इस कि बार? जडेजा अगर आए वहाँ पर तो उनको कप्तानी नहीं आई मिलेगी। थिंक मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, कि शायद जडेजा को प्रॉमिस किया गया हो कैप्टनसी, इसलिए मेरा भी ऐसा ही मानना है। अच्छा, लेकिन आप रियान पराग को हटा दोगे कप्तानी से? नहीं तो रियान पराग को कप्तान आपने बनाया ही कहाँ था? क्यों आप यार, संजू जब अरे अब संजू इंजर्ड थे ना, but तब वो कर रहे थे। अच्छा देखिए, आपने उनको संजू इंजर्ड announce हुए, नहीं किया था। संजू इंजर्ड हुए, टीम उप कप्तान के पास नहीं गई, टीम ने एक नया कप्तान बनाया। कप्तान था ही नहीं, जायसवाल नहीं थे। अरे जायसवाल अनाउंस नहीं था कोई। अरे अनाउंस तो बहुत सारी चीजें अनाउंस नहीं होती हैं, बट उप कप्तान आपके वही थे, और उनके पास आप नहीं गए। आपको और लगा कि नहीं उप कप्तान से बेहतर हमारे पास एक कप्तान है, हम उसके पास जाते हैं। तो ये सोच अब मैच करेगी? नहीं, आई डोंट नो 100% कौन होगा या नहीं होंगे वो कप्तान, बट आई थिंक कि जडेजा वहाँ गए हैं शायद इस सोच के साथ कि मैं कप्तानी करूंगा। देखिए वो उनकी एम्बिशन तो होगी ना, 100% होनी भी चाहिए, तो होनी भी चाहिए। वो जाएंगे एज कैप्टन वहाँ पर। चेन्नई की टीम की जो आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि मतलब टीम उन्होंने अच्छी बनाई है इस बार। आई एम लाइकिंग द चेन्नई टीम। मैंने शायद उनको सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग दी है, 8 8.5 टाइप रेटिंग दी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये टीम, क्योंकि वो इनफॉर्म टीम है, और पहली बार डैड्स आर्मी, यंग आर्मी बन के जा रही है। सिर्फ एक ही डैड होंगे इस बार, बाकी तो सारे यंग। पक्के कप्तानी उनके पास ही रहेगी, ऋतुराज गायकवाड़ के पास ही रहेगी। आई थिंक उन्होंने अनाउंस कर दिया है वो तो उसमें तो कोई चीज नहीं अनाउंस होने कर वाला। दिया है उन्होंने कि वही रहेंगे। और बाकी उनके प्लेयर्स भी अच्छे फॉर्म में, आयुष मात्रे फॉर्म में है, शिवम दुबे तो इंडिया के लिए खेलते हैं। अब उनकी बॉलिंग अब बॉलिंग भी बहुत उनकी जबरदस्त हो गई है। बट कहीं ना कहीं उनके लिए भी कंपटीशन बहुत टफ हो गई है अब ऋतुराज के लिए, क्योंकि संजू हैं वहाँ पे अब, है ना। पहले तो था कि भाई MSD तो अब चलो हो, उनका टाइम चला गया है, तो आप एक किस चीज़ के लिए? कैप्टनसी के लिए आई डोंट थिंक वो चेंज फिर संजू को क्या मिला जाकर के? आप यहाँ कैप्टन थे राजस्थान के, वहाँ जो मिला भाई। जहाँ थे वो भी तो देखो ना भाई, जहां पर थे उनको तो ऐसा बना के रखा था कि मतलब यार, यहाँ मैं आपको पानी ना दूँ, खाना ना दूँ, आप कहीं जाएंगे जो आपको पानी पिला देगा तो आप चले जाएंगे ना। बेसिकली मैं आज़ादी थोड़ी मिली। कहूँगा कि आपको वहाँ राजा बना के लेके, आज़ादी हुए नहीं वो। मिले, मुक्त हुए। वो बड़े उदास थे, खफा थे, उनके जिस तरह से ट्रीट किया गया। एनी टीम जिसने कहा होगा कि यार आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, वो वहाँ चले गए। अच्छा, सम्मान कप्तानी मिला के लिए उन्हें, थोड़ी गए। आज़ादी मिली। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा नहीं था पिछले सीजन? हाँ वो तो और जाहिर है। संजू को ना कप्तानी का जहां तक मतलब मैं समझता हूँ इतना कोई वो मोह नहीं लगाव है। मोह प्यार नहीं है। मतलब एक जगह पर अगर वो किसी टीम के अंदर में है, एटलीस्ट उनकी बात तो सुनी जाए यार। अगर वो कप्तान थे तो टीम को सुनना भी चाहिए ना कप्तान की। कप्तान की कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई अलग थलग पड़े हुए कोई हैं। बाएं है, कुछ चल रहा है मामला अपना। तो अगर वो चेन्नई के पास गए तो एटलीस्ट उनको इस बात का मतलब, मेरा ऐसा खुद का मानना है कि एक श्योरिटी होगी कि भाई मैं इस टीम का मेंबर हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उस 15 में अपने आप को 15 का एक मेंबर समझो, और बाकी 14 भी आपको समझें। लेकिन वो चीज़ यहाँ थी नहीं, बट चेन्नई में उनको ये चीज़ मिलेगी 100%। कप्तानी तो बहुत बात की बात है, पहले तो फील आना चाहिए यार टीम की, आई बिलोंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है वो बहुत होनी जरूरी चाहिए। बीच में ना एक आध सवाल भी अपन लेते चलेंगे, हमारे जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने भेजे हुए हैं। चूंकि CSK की चर्चा हो रही है, तो रोहित राज हैं, उनका कहना है कि क्या प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों की जगह प्लेइंग 11 में बनेगी CSK में, और अगर किसी एक को खिलाना हुआ तो किसको रखेंगे? ये मैं जैसे आपको बताया कि मैंने तो
जो टीम बनाई थी 11, मैं कोशिश करूँगा मैं अगर निकाल सकूँ तो मैं आपको वो 11 दिखा देता हूँ। उसमें दोनों खिलाड़ी थे, बट ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक को खिलाओगे तो आई थिंक प्रशांत वीर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपको जडेजा की रिप्लेसमेंट चाहिए, आप वहाँ लाओगे। अगेन आप कार्तिक शर्मा को डोंट सी हिम एज अ विकेट कीपर बैटर ओनली, प्योर बैटर ही खेलेंगे वो। विकेट कीपर बैटर तो आपके पास ज़रूर पटेल भी थे या धोनी भी हो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव बैटर है आप उसको खिलाओगे ना, जिस बिकॉज विकेट कीपर है तो ऐसा थोड़ी आप नहीं खिलाओगे। बहुत टीमें खिला रही थी, संजू सैमसंग, ध्रुव जुरैल दोनों खेल ही रहे थे एक साथ। बहुत टीमें जो खिलाती हैं। हो सकता है दिल्ली में सिचुएशन है, केएल राहुल भी विकेट कीपर है, वो खेल रहे होते थे, प्लस आई थिंक पुरेल को भी खिलाते थे जो विकेट कीपिंग करते थे। तो मल्टीपल टीम्स हैं जो खिलाती हैं दो, तो उस लिहाज से आप देखें दोनों खेल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जब तक नितिन बताएंगे, I'll tell you मैंने जो अपनी कल टीम बनाई थी उसमें अनफॉर्चुनेटली कार्तिक की जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने 2 स्पिनर रखा था, 3 पेसर के साथ गया था। तो नंबर 7 के बाद अगर आप जाते हो तो फिर आपके पास जगह बचती नहीं है। मतलब नंबर 7 ही वो एक जगह है जहाँ पर आप प्रशांत वीर को डालोगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जडेजा एंड प्रशांत वीर। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 जो है वो आपके पेसर्स और स्पिनर का नंबर बनता है। एक आपका होता है 12, वो इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ। बट ऊपर आपके सारे बल्लेबाज हैं ना, तो आप मतलब मेरी टीम में तो फिर मतलब फिलहाल उनकी जगह नहीं बन रही थी। कोशिश करता हूँ मैं। अगर हालांकि ये जो कह रहे हैं कि बहुत बारी ऐसा बिल्कुल होता है, इंडिया के मैचेस में भी हुआ है यार कि 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, एक प्योर बैटर खेल रहा है, एक विकेट कीपर के तौर पर खेल रहा है। आप वहां पर कोई गुंजाइश कर लो, एक और ऑलराउंडर अगर वो आपको हार्दिक पांड्या जैसा कोई आपकी टीम में है। बाय द वे सरफराज भी हैं वहाँ, वो भी विकेट कीपिंग ऑप्शन है। अभी तक आपने सरफराज और पृथ्वी के बारे में बात नहीं की, तो मतलब बड़े कमाल की, लेकिन अच्छी बात है। एक संजीवनी मिली है मुझे लगता है कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ को भी, बट उसका सही फायदा उठाना चाहिए, है ना। देखें ये थी मेरी 11। सीएसके की आप बात करें ना, हाँ। मात्रे सैमसंग ओपन करेंगे, गायकवाड 3 पर, ठीक है, ब्रेविस 4 पे, दुबे 5 पे, कार्तिक 6 पे, धोनी 7 पे, प्रशांत 8 पे, अंशुल कंबोज 9 पे, नूर 10 पे, खलील 11 पे, एलिस आपके इम्पैक्ट सब, ये आपकी बैटिंग टीम है। आपके पेसर कितने हुए? एलिस, खलील, अंशुल कंबोज 3। स्पिनर्स हो गए आपके नूर, प्रशांत 5, फिर प्लस शिवम दुबे 6 एज अ बैकअप। इनकी टीम में मैंने दोनों को खिला दी। ये तो है। वहीं से एक सवाल मेरा उठता है कि आपने 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पे इतने पैसे लुटाए। आप कह रहे थे समीर रिजवी को भी उन्होंने 8.5-9 करोड़ में खरीदा था 2024 में, बट उसके बाद हमने देखा समीर रिजवी जब दिल्ली में आए 1 साल बाद ही, तो उन्हें कुछ बहुत ही बेस प्राइस पे ख़रीदा गया। तो इससे एक सवाल मेरे मन में उठा कि आप अनकैप्ड प्लेयर्स को पैसे तो दुनिया भर दे देते हो, बट कहीं ना कहीं से उनके चांसेस भी किल हो जाते हैं क्या? मतलब नहीं, ये भी हो जाता है ना कि प्रेशर वाली बात और सक्सेस वाली बात की, मतलब अर्ली एज में मैचेस ज़्यादा नहीं मिलते ना। आप समीर रिजवी को ही देख लीजिए, वहाँ पर थे कितने मैचेस खेले उन्होंने। समीर रिजवी एक बड़ा मतलब वो पोटेंशियल माने जा रहे थे कि बहुत बड़े प्लेयर बनकर उभर सकते हैं। रॉबिन मिन्स भी आए थे मुंबई के लिए जो खेल रहे हैं, तो उनको भी ठीक ठाक उस वक्त के हिसाब से ठीक ठाक पैसे मिले थे। अब पवन नेगी आए, पवन नेगी देखिए 2008 8.5 करोड़ कुछ उनको मिले थे, 8-8.5 के आसपास मिले थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही में अब सवाल यही है कि क्या इतना पैसा जो है, इज इट अ बून और बेन फॉर अनकैप्ड प्लेयर्स? प्रेशर, अगर कोई कहेगा कि प्रेशर नहीं होता तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। प्रेशर ज़रूर होता है। वैसे बात कर रहे थे, देख रहे हैं आप कितने लोग बैठे हैं स्टैंड में खाली। तो हमने शुरुआत की थी ना फुटबॉल के साथ, वो देखिए 15 लोग होंगे। एनीवे, कोई कहे कि प्रेशर नहीं होता तो मैं बड़ा सरप्राइज होगा। प्रेशर होता है। आप यंग प्लेयर हो यार, पहली बात तो इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना, आपने कितनी भी लीग्स खेली हो अलग बात है, आईपीएल का टॉप लेवल परफॉर्मेंस के साथ वो प्रेशर। हाँ, फिर ये भी होता है कि यार मेरे को इतने प्राइस के लिए लिया तो मुझे इतने रन तो बनाने ही पड़ेंगे, इतना इम्पैक्ट करना पड़ेगा, उसका प्रेशर ज़रूर होगा। बट वहीं पे आई थिंक एक खिलाड़ी को आप जज भी करते हो यार, जो प्रेशर को झेलता है वो चैंपियन बन जाता है। बट एग्जाम्पल्स हमारे पास वैसे है नहीं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है जिन्होंने उस प्रेशर को पार करके, पैसे का जो प्रेशर है, जिनको बहुत सारे पैसे मिले, वो इंडिया के लिए खेल गया या 2-4-5 साल खेला, ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें। मतलब बट ये तो पहली बार हुआ है ना कि अनकैप को आपने 14.5 करोड़ दे दिए। इससे पहले कहाँ होता था? बेस प्राइस 30 लाख आपका बेस प्राइस है, वो आपको 35 पे या 30 पे ही खरीद लेते थे। अब ये हमें हाल फिलहाल में देखने के लिए मिला, पिछले 3-4 करोड़ों में जाने लगा। अदरवाइज तो क्या होता था कि वो बेचारा आता था, एक ए प्लेयर आया, उसने अपना बेस प्राइस रखा, वो उसको पता था कि मैं इतने पे ही जाने वाला हूँ। लेकिन अब फ्रेंचाइजीज जो स्काउटिंग हो रही है,
ये प्रशांत वीर, कार्तिकेय, ये कोई ऐसा नहीं था कि वहां पर ऑक्शन में जाके उन टीमों ने डिसाइड किया है, नहीं, पहले से टारगेटेड प्लेयर्स थे, इनको बताया गया था, इनसे बातचीत हो चुकी थी कि हम आपको देखेंगे ऑक्शन में, आपका नाम वहां पर आएगा, हम लोग जाएंगे आपके पीछे। और ये जो 14 करोड़ 20 लाख मिले हैं, ये सिर्फ सीएसके की वजह थोड़ी, क्योंकि बाकी और भी टीमें गई ना उनके पीछे, बिल्कुल। वो प्राइस एक्सेलरेट हो गया। बट ये दोनों सीएसके के टारगेटेड प्लेयर थे। अब जैसे हमारे गोरखपुर के, आपको एक हमारे गोरखपुर का भी, चूंकि मैं गोरखपुर से हूँ, तो विशाल हैं हमारे, विशाल निषाद मिस्ट्री स्पिनर हैं। अब वो बेचारे गांव, मतलब हमारे यहाँ जो एकदम वैसा वाला गांव होता है ना, वहाँ से आते हैं। उनका उदाहरण मैं दे रहा हूँ क्योंकि उनको बेस प्राइस से 5 लाख रुपया ऊपर खरीद लिया गया है। तो अब लेकिन वो पंजाब ने लिया उन्होंने। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे टारगेटेड प्लेयर नहीं थे। उनके बारे में किसी ने, फलाने ने, ढिमकाने ने देखा, रेकमेंड किया होगा कुछ यहाँ पर खेलते हुए, यहीं आपके लखनऊ के अंदर में, फिर उनको बोला कि यार एक प्लेयर है, इसको देख सकते हैं आप। उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है यार, हमारे पास पैसे बचे, हम ले लेंगे। उन्होंने ले लिया। अब वो मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे गारंटी नहीं है, बट उस प्लेयर के लिए बड़ी बात हो गई ना, बिल्कुल, कि वो इतने छोटी सी जगह से उठ के पगडंडियों पे खेलता था, वहां से निकल कर वो आईपीएल खेलेगा। तो जब कई बार, अब इन दोनों के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन दोनों को पता था कैसा होने वाला है। टीम को, चेन्नई को पता था कि ये आना है, इसको मुझे लेना है, क्योंकि उनको टैलेंट पता था इन दोनों का। और आप देखिए, समीर रिजवी जब ड्राफ्ट हुए थे, आपको गारंटी नहीं थी कि वो आपकी 11 में बनेंगे, लेकिन आज ये दोनों प्लेयर को 11 में खिलाने को तैयार है, कार्तिक को भी और प्रशांत को भी। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट, और उसी टैलेंट का वो पैसा है। ये है आईपीएल, आपका $1 मिलियन बेबी, इसीलिए तो बोलते हैं इसको। नहीं मतलब मेरा सवाल थोड़ा ऐसा था ना सर, कि जैसे केकेआर ने रिंकू को खरीदा, बेस प्राइस पे खरीदा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दिया था, फिर ग्रूम किया उनको, फिर अब वो इस लेवल पे पहुंच गए कि इंडिया भी खेल रहे हैं और खेल चुके हैं, और अगर ऑक्शन में जाते हैं, रिलीज भी होते तो अच्छा खासा प्राइस उन्हें मिल जाता, अच्छी खासी कीमत मिल जाती। बट ये अभी भी खेलें, यूपी लीग खेलते हैं या लोकल लीग्स में ही खेलें, इनको बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े लेवल पे भी प्रूव करना है। उससे पहले आपने इनकी झोली भर दी, तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है। नहीं, आप बैक टू वही है। फिर आप उनको तुलना करो, 14 करोड़ का प्लेयर है, नहीं है, पैसे थे ना मेरे पास, फिनिशर ही कम थे, इसलिए मैंने दे दिए। वो चीज़ है, मेन ऑप्शन में नहीं मिलते इतने पैसे, आपको कोई चांस ही नहीं, आपके पास बहुत और ऑप्शन होते, इसलिए आपने दिया। बट हाँ, वो प्रेशर हमेशा होता है। और मुझे एक और करियप्पा करके आए थे, मिस्ट्री स्पिनर लीग से आए थे, उन पे भी काफी दबाव था, लेकिन कुछ कई लोगों ने अच्छा किया। मुरुगन अश्विन, यस। नहीं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने अच्छा किया। वरुण चक्रवर्ती भी लीग से आए, बट परफॉर्मेंस यार, आपको ये तो चीज करनी पड़ेगी। अब रिंकू ही थे, रिंकू को वो एक मौका मिल गया, उन्होंने 5 छक्के लगा दिए, वहां से उनका करियर बदल गया। बिल्कुल। अब इन्होंने करियप्पा की बात की, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिले, जिन्होंने मौके भुनाए, उनको आगे मौके मिले, जिन्होंने नहीं भुनाए वो थोड़ा सा फिर धीरे धीरे साइडलाइन ही होते जो होती है ना, आपको फॉलो कर रही होती है, सडनली वो स्पॉटलाइट फॉलो करना बंद कर देती है। मयंक जो है एलएसजी के, वो भी तो यार ऐसे ही है, उनका परफॉर्मेंस रहता है, इंजर्ड हो गए वो अलग बात है, बट आते ही उन्होंने तबाही मचा दी थी। बट मयंक यार, मैं आपको उनकी फिटनेस का ना, नहीं वो अलग बात है, मैं टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस। नहीं परफॉर्मेंस का इशू है, आई एग्री। हाँ मतलब मयंक तो है, वो तो फ्रेंचाइज ने भी उनके साथ बहुत जल्दबाजी कर दी लास्ट सीजन। भाई अब क्या करो, आप रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं, आपने उसका करियर खराब कर दिया लड़के का। खिलाना है 150 की स्पीड में गेंद डालने वाला और अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल रखने वाला लड़का, मेहनत करने वाला लड़का, उसके परिवार बहुत, वो लोग भी स्ट्रगल से गुजरे हैं भाई अपने बच्चे को बनाने के लिए। ये मतलब फ्रेंचाइज को भी सोचना चाहिए यार कि आप थोड़ा सा था उसके साथ सही से चलो। आज पता नहीं वो कितने फिटनेस में है। ये तो बहुत बड़ा डिबेट है जिस पे हम बात कर भी चुके हैं कि कितना नुकसान भी होता है। ये मतलब एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत है। सही बात है। एक सवाल मेरा वो था, पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी चुन लिए गए हैं और सीएसके ही गए हैं। हाँ नहीं, केकेआर सॉरी, केकेआर गए हैं और लोग मतलब देख रहे हैं कि भाई क्या कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढते हैं ना अक्सर ऐसे। नहीं बट वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे दिल्ली प्रीमियर लीग में। दिल्ली प्रीमियर लीग रन है यार, तो अच्छा खेल रहे थे, ऑलराउंडर भी हैं। और क्या वो कनेक्शन डालने की जरूरत नहीं है ना, मुझे नहीं लगता। एक बार हो चुका है वो ऑलरेडी, बहुत पहले। तेजस्वी यादव का ना? नहीं दिल्ली में थे वो, तेजस्वी खेले नहीं थे कभी। हाँ, तेजस्वी की बात नहीं कर रहा। 2009 से 12 तक थे वो, पार्ट स्क्वाड का पार्ट थे वो। और केकेआर में खेल पाएंगे सार्थक? मुझे तो नहीं लगता। फिलहाल तो कोई चांस ही नहीं है।
अनुकूल को backup जगह है। नहीं मिलती है, बमुश्किल पर 2-3 मैच अनुकूल के, को मैंने अपनी 11 में डाला था, है ना, खिलाना ठीक ठाक खिलाना चाहिए ऑलराउंडर उनको, हाँ है, बिल्कुल। एग्जैक्टली मैं तो खिलाऊं उनको, खेले भी है, अच्छे परफॉर्मेंसेस भी है, उनको मैं खिलाऊं। केकेआर की टीम में वो है। बस एक टीम थी कल ऑक्शन टेबल पे, वो सिर्फ मजे ले रही थी, मुंबई मुंबई इंडियंस। एक्चुअली उनके पंजाब को भी कोई उनको पैसे जरूरत नहीं नहीं थे, थी हाँ। आने की। पंजाब को जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, वो ले लिए कूपर बाद में कॉर्नली को उन्होंने, अच्छा लिया उन्होंने। हाँ कूपर बाद में उन्होंने ले लिया जो लेना था, शॉपिंग कर ली थोड़ी सी, लेकिन वो मुंबई तो एक और जगह कैमरून वो की ग्रीन के लिए उन्होंने उठाया भी, मैंने कहा यार ये क्या है भाई, मजे ले। हाँ वो मजे मजे ले रहे, मजे ले रहे थे। बट ये बताइए कि जॉश इंग्लिश वाला मसला क्या है, उस पर काफ़ी सवाल हो रहे हैं हाँ कि इतने पैसे क्यों इतने दिए? पैसे ले मैं लिए। फिर कहता हूँ वो एंड में लिए, देखिए एंड में अब मेरे पास मेरे सब कुछ स्लॉट फिल हो चुके हैं, मेरे पास इतने पैसे बचे, एफडी तो करा नहीं सकता उनकी मैं। तो अब एफडी नहीं कराऊंगा तो मैंने कहा चलो इंग्लिश भाई साहब प्लेयर तो जबरदस्त है, उनको लोग इसीलिए बिड कर रहे थे, वो 4 मैचेस के लिए मैंने कहा मेरी पूरा स्क्वाड बन चुका है, बाद में आए ना वो एक्सीलरेटेड, मेरा स्क्वाड बन चुका है। किसी ने बोला यार इतने पैसे तो बचे हुए हैं, क्या करेंगे, घर तो नहीं लेके जाऊंगा, बोला 4 मैचेस के लिए भी आ जाए, ले दे दो, 4 मैच खिला देंगे, 4 में से 3 भी जिता दिया, हो गया काम आपका, डन। वैसे ही एक कोई प्लेयर एक सीजन में 3 ही मैच जिता तो ज्यादा से ज्यादा, कुछ गलत बात तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ले लिया कि भाई चलो उस, क्योंकि वही मैं बताता हूँ अगेन, आप उसकी वैल्यू के हिसाब से मत जाओ, मेरे पास थे पैसे, सब कुछ है, मेरा सॉर्टेड टीम बन चुकी है, अब मैं क्या घर पे थोड़ी लेके जाऊंगा, स्लॉट भरना है रख ले भाई, और वो ऐसा प्लेयर नहीं तो था है कि- टॉप नॉच। अब देखो मैंने तो ऐसे, हम लोग मजाक कर रहे थे, मैंने कहा अब तो उन्होंने शादी के लिए लिया ना छुट्टी, आप उनको बोल दें कोई नहीं यार, आप डेस्टिनेशन वेडिंग करा देंगे आपकी यहीं, बढ़िया है ना, बढ़िया से कहीं उदयपुर उदयपुर बहुत- टाइप बहुत या वो लोकेशन है। बीच में आप चले जाओ यार, है ना, गोवा आप साइड चले 4 के 6 कर दो मैच, 7 कर दो। नहीं, एक हमारे वो हैं व्यूअर हैं विभोर बिजोय, वो जानते भी हैं शायद आपको, अच्छा। हाँ कह रहे थे कुछ बुक वगैरह आपको भेजी थी कुछ ऐसा, ओह हाँ उन्होंने कहा है कि फैन फॉलोइंग है। नहीं ऐसे नहीं, बुक भेजी होगी तो यार, हाँ कह रहे थे कोविड के बाद कुछ बुक वगैरह आपको भेजी थी। ओह वेरी नाइस, थैंक यू। तो विभोर का कहना है कि डिड जॉश इंग्लिश बिट्रे पीवीकेएस, क्योंकि एज पर जस्टिन लैंगर ही इज अवेलेबल फॉर फुल सीजन। नहीं, आई डोंट थिंक वो उससे ज़्यादा अवेलेबल होंगे भी, आई थिंक वो 4 मैचेस के लिए ही अवेलेबल होंगे, वही मैंने आपको कहा ना, उनको इस तरह से लिया गया कि भाई किसी टीम ने बोला हो गया हम ले लेंगे, हाँ अब वो यू टर्न कर जाए, जैसे मैंने कहा ऑफर दे दिया जाए उनको, है ना, LSG ड्यूरिंग सीजन बोले यार आपकी, चलो आप सेम स्टेट में करा दो, आगरा में करा दो यार, व्हाई डू हैव टू सेंड टू उदयपुर, ये तो आगरा में करा आपके दो यार, पास उससे बेहतर डेस्टिनेशन वेडिंग क्या हो सकती है यार, बुक करो पूरा एकदम, बोलो यार हम आपकी कराते हैं, आप रुक जाओ यार, 4 के 6 कर दो, 6 के 8 कर दो, इम्पैक्ट, बिल्कुल जो इम्पैक्ट लेकर के आते हैं। आदित्य हैं, आदित्य सिंह, उनका सवाल था कि वही जो हम डिबेट कर रहे थे अभी कि रियान पराग होंगे क्या कप्तान, आपने कहा रविंद्र जडेजा में भी हो सकते हैं, बट उनका कहना है कि जड्डू इज नॉट फ्यूचर, मतलब आप कहते हैं ना कि आप अरे 2 कदम, आईपीएल में फ्यूचर क्या होता है यार, सीजन आईपीएल में क्या एक होता है, सीजन सीजन इज होता है भाई, इम्पोर्टेंट, अभी अगले सीजन आपका मेन ऑक्शन हो जाएगा 27 पे, सब बदल जाएगा, क्या होगा, सारे वहां चले जाएंगे, क्या फायदा, मैं आपके लिए लॉयल हूँ, आपने पता नहीं क्या प्लानिंग की, बिल्ड किया, ये फुटबॉल में होता है, जिस Long term. यूरोपियन फुटबॉल में बार्सिलोना, मेसी कैसे बने, मेसी को 13 साल की उम्र में वहां से ले आए, फिर उनको पता था कि अब हमारे लिए आपने उस पर इतने साल इन्वेस्ट किए, फिर उसने भी आपको उतने साल दिए ना, बिल्कुल वैसा होता है यहाँ, तो हर सीजन आप चले आते हो, डालना ही है जरूरी, 4 रिटेन कर सकते हो, डाल तो क्या बना के, क्या किसी को बनाना क्या है, इसी वजह से मतलब मुझे लगता है जो लेगेसी की बात होती है, मैन्यू की बनी या बार्सिलोना का नाम लेते हैं या कनेक्टेड जो फील यार आप करते लोग हैं, लिवरपूल का नाम नहीं लेते हो, हाँ आप ले हाँ, लो, ले लिया, लिवरपूल, आर्सेनल, लिवरपूल, जिसका भी लेना है ले लो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक फैन की भी होती है ना, कि आप एक प्लेयर को लगातार देख रहे हो, क्या आईपीएल में भी उसकी ज़रूरत है, मतलब 100% है यार, ये तो कब से बोल रहा हूँ मैं, करे जा रहे हो इसे, बट वाइज पीपल थिंक कि नहीं होना चाहिए भाई, होना, वही मैं कह रहा हूँ ना, तभी आपका, अगर आप क्रिकेट का भला चाहते हो, वैसे मैं आपको भी बताता हूँ, उसका आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचो, मैं अगर फ्रेंचाइज हूँ, मैं इन्वेस्ट करूँगा प्लेयरों में, मैं प्लेयरों को अकेडमीज बनाऊँगा, ट्रेन करूँगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा कि भाई अब मैं तेरे में इतने साल स्पेंड कर रहा हूँ, एक्सपोजर दे रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, ट्रेनर्स, डाइटिशियन, सब कुछ, तो फिर आपका 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है, पूरी लाइफ तो नहीं आप साइन, पर 6 या तो आप वो गैम्बल लेते हो, जो हर जगह होता है, यहाँ कोई मतलब नहीं, इसलिए कभी कोई आईपीएल टीम इन्वेस्ट नहीं कर रही है ग्रास रूट पे, कुछ नहीं कर रही, क्योंकि टैलेंट ऐसे ही आ रहा है, टैलेंट
प्राइवेट एकेडमी से आ रहा है। प्राइवेट एकेडमी तो आप बोलते हो मैं पैसे लेके खरीद लूंगा, क्या बनाने हैं, पैसे तो होंगे ही, सबका सेम ही बजट होता है, जाएंगे मार्केट में खरीद लेंगे जो चाहिए, बनाएंगे नहीं कुछ। और आई थिंक वो पता नहीं लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। यानी ये जो आइडिया है ना कि आप प्राइवेट एकेडमीज से, स्कूल से, यहाँ से वहाँ से जो आपके लोकल कोचेज़ हैं उनके ज़रिए प्लेयर्स निकल के आते हैं, ओनर्स को बोलते हैं हाँ ठीक है यार, स्काउट करो, टैलेंट करो, देखो, ले आओ, पैसे दो, ख़त्म। कौन जाके वो 6 साल 7 साल एक वो करो, वो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करे और उसके पीछे इतना वो है ना, नहीं हो पाएगा। ये बात तो है। एक सवाल हमारा है एसआरएच को लेकर के है, कह रहे हैं एसआरएच अपने फॉरेन प्लेयर्स कैसे मैनेज करेगी, स्पेशली विद कमिंस कैप्टनिंग। कमिंस तो कैप्टन ही है आपके। नहीं, उनके मैं देख रहा था, उनका मैं 11 निकालता हूँ, तो स्क्वाड निकालना पड़ता है एकदम टॉप ऑफ द हेड ना। एक तो आईपीएल की ये चीज़ है, हाँ कि बहुत सारा, हाँ, आपको सब टीमों के वो याद नहीं रहती। कमिंस रहेंगे, हेड रहेंगे, क्लासन रहेंगे, मतलब जो जो मुझे याद आ रहा है इशू। लेकिन उसमें ये आएगा कमिंस को लेकर। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कमिंस अभी फिट नहीं है। अगर अभी फिट नहीं है कि आप 100% श्योर अवेलेबल हैं फॉर द आईपीएल, प्लस उनका परफॉर्मेंस इतना नहीं आया। आई थिंक एसआरएच ने जो उन पे पैसे खर्चे वाज मोर फॉर हिज कैप्टनसी, और उन्होंने कैप्टनसी ज़बरदस्त की भी है। बट लिविंगस्टन अब आ गए उनके चौथे ओवरसीज प्लेयर। तो मैंने जो 11 बनाई थी उसमें लिविंगस्टन को भी रखा है एज अ फिनिशर। तो आपके 4 फॉरनर्स हो गए, हेड, क्लासन, लिविंगस्टन, कमिंस, ये 4 हैं। बाकी जो आपके बैठे हैं वो आपके जैक एडवर्ड्स हैं बाहर, और कौन है आपका, एहसान मलिंगा हैं, ब्राइडन कास हैं, और कमिंदू मेंडिस। हाँ, कमिंदू वाज एन ऑप्शन लिविंगस्टन की जगह। कमिंदू को भी मैं देख सकता हूँ, बट स्टार्ट विद लिविंगस्टन, क्यों नहीं। बट लिविंगस्टन उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है उनके साथ। हाँ तो ठीक है, स्टार्ट तो आप करो ना उनके साथ, बैकअप है प्लीज। आई आप थिंक चांस ले सकते हो उनके साथ, वो तो है। बट इस सीजन में आपको समझ में आएगा कि थोड़ा और टीमें ना, मुझे पिछले वैसे साल से ओवरऑल थोड़ी हल्की लगी उनकी टीम। अगर आप एसआरएच की ना, हाँ, हेड अभिषेक हैं, ईशान का फॉर्म पैची रहा है इस मैच में, एक उन्होंने आई थिंक अच्छी पारी खेली है, उसके अलावा इतना आया नहीं। स्मरण एक हैं जो यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं, हाँ। क्लासन है, बट क्लासन अब रिटायर हो चुके हैं। किस तरह के क्लासन अब रेगुलर नहीं खेल रहे, साउथ अफ्रीका के लिए वो होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी का विद द बैट बड़ा ख़राब दौर चल रहा है। लिविंगस्टन जैसे आपने कहा वो है। कमिंस अगेन फिटनेस पता नहीं, परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई ना बैट के साथ ना बॉल। हर्षल पटेल का लास्ट सीजन अच्छा था, बट अगेन वी डोंट नो, लीग भी बहुत फिर जीशान अंसारी, उनटकट और हर्ष दुबे को मैंने सब इम्पैक्ट सब रखा है एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, बॉलिंग थोड़ी हल्की लगी। स्पिनर्स भी इनके पास उतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, वही हर्ष दुबे और जीशान अंसारी दो पिछले सीजन से ना बहुत सारी टीमें ना इस बार जब फाइनल ऑक्शन के बाद अगर आप देख रहे हो तो थोड़ी कमजोर नजर आ रही हैं। कोई डिपार्टमेंट में किसी का बैटिंग अगर ठीक हो गया है तो वहाँ पर उनका बॉलिंग में कुछ दिक्कत है, ये आपको नज़र आ रहा है। कुछ टीमें ऐसे, स्पेशली अब राजस्थान, मैंने तो उनको कल 5.5 या 6 नंबर दिया था, क्योंकि अभी भी उनका मामला सुलटा नहीं है ना, सुलटा नहीं है उनका मामला। और वैसे आरसीबी का तो मतलब जबरदस्त टीम है उनकी, RCB को तो आरसीबी की। बट जो एक उनकी चीज टीम थी ना, आप सेम ही टीम उतारोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होना। बिल्कुल, पंजाब के लिए भी फॉर दैट मैटर कुछ ऐसी टीमें हैं जिनको कुछ छेड़छाड़ जरूरत करनी नहीं। हाँ बिल्कुल। बट फिर भी आरसीबी का मुझे एक डिपार्टमेंट थोड़ा वीक लग रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट। और पता नहीं क्यों स्पिनर्स के पीछे कल नहीं गए। श्रेयस ही है उनके पास, और आपने उनको विकी ओस्तवाल को लिया है। विकी ओस्तवाल भी ठीक ठाक प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, बट स्पिन डिपार्टमेंट अभी भी उनका मुझे लगता है कमज़ोर है। पता नहीं, मतलब मैंने जो स्क्वाड बनाया था उसमें मुझे लगा कि नहीं ठीक ठाक था मामला, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बाकी प्लेयर्स का। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था कि उनको अपना ऊपर का मामला ठीक करना था। ओपनर्स तो विराट और फिल सॉल्ट आपके हैं ही हैं वहाँ पर। उसके बाद आपके पास लग्जरी है, नीचे 4, 5, 6 सारा आपका सेट। आप वेंकटेश अय्यर को भी ले आए हो, और अब उसके लिए मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल, अब वही उनकी जगह अय्यर की जगह पडिक्कल या पडिक्कल की जगह अय्यर, ये मैटर फंसेगा आरसीबी के लिए। अब है मोबो, आप वो लेंगे डिसीजन अपना, सारा हेडेक तो उन्हीं के पास जाता है ना। पडिक्कल बाहर थे मेरे 11 में से, है ना। मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर को इसीलिए बुलाया गया वहाँ पे। आरसीबी का नहीं,
मैं आरसीबी की टीम आप एसआरएच देख रहे थे? नहीं, मैं आरसीबी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा। मैंने आपको कहा ना पडिक्कल को बाहर कर दिया था, जो 11 हमने बनाई। मजाक तो लखनऊ के साथ भी हुआ है। क्यों? इतने सारे बॉलर्स भर लिए उन्होंने, वो तो आधे इंजर्ड भी रहते हैं उनके। एग्जैक्टली उनको तो पहले इंजर्ड 11 बनाना चाहिए, उसमें से फिर वो चेक करना चाहिए कि अवेलेबल 11 कौन से कितने हैं। नहीं, इसीलिए उन्होंने इतने बॉलर्स रखे ना कि इंजर्ड हो भी जाएंगे तो थ्रू द सीजन। एक आना तो पिच भी वैसी नहीं है कि आप इतने सारे बॉलर्स की आपको जरूरत, तेज यार पिछली गेंदबाजों की बार जरूरत आपको है। याद होगा शार्दुल को इनको उठा के लाना लाना पड़ा पड़ा, क्योंकि कोई yes। था ही नहीं इनके पास, नाम इनके पास सब हाँ, आवेश है, ये मोहसिन है, मयंक है, फलाना है, लेकिन जब मौका आया तो कोई नहीं है। सन्नाटा छा गया। इसी खैर, वजह कोई से नहीं। जहीर खान भी इसी वजह से जहीर खान हट गए ना, अब तो नहीं है वहाँ। हट गए, लखनऊ के साथ नहीं है ना अब तो। बाय बाय किया गया, हट नहीं गए। हाँ, तो इसी वजह से ना। हटना होता है कि हम खुद हट जाएं, और हटाना होता है कि हमको बोला जाए कि आप चलिए। तो देखिए आरसीबी की 11 थी, सॉल्ट कोहली, वेंकी अय्यर आ गए फिर, इसलिए पडिक्कल को बाहर जाना पड़ा। पटीदार खेलेंगे, कप्तान है, डेविड आपके फॉर्म में है, जितेश होंगे आपके विकेट कीपर, रोमारियो शेपर्ड को रखा एज एन ऑलराउंडर, फिर कृणाल, भुवी, हेजलवुड, यश दयाल, सुयश आपके इम्पैक्ट सब। सुयश, हाँ Impact हो गया। सुयश और कृणाल उनके पास स्पिन। नहीं, कृणाल तो बैटिंग करेंगे ना, ये बैटिंग 11 में सुयश नहीं आएंगे। नहीं, मैं स्पिन डिपार्टमेंट की जो बात कर रहा था उसमें कृणाल हैं, वो हैं, और विकी ओस्तवाल एक लेफ्ट आर्मर है, बट 11 में नहीं आ रहा। नहीं आ पाएगा। देखिए इसमें डाउट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यश दयाल, अब यश दयाल नहीं खेले हैं काफ़ी टाइम से, जब से उनका पर्सनल इशू हुआ है। वो मुझे Cricket ही नहीं मंगेश यादव को लिया ना एक बैकअप के तौर डाउट पर। हाँ, है लिया यश तो है, दयाल but को। again वही यश मैं दयाल आपको मुझे यश दयाल लगता का कि अलग मामला भी चल रहा है ना कुछ अभी वो उनका। वही available तो हो कह रहा हूँ, पाएंगे। तब से वो खेले ही नहीं है क्रिकेट, अब सीधा आईपीएल में खेलेंगे, तो आई डोंट नो। तो सारा है उनके पास एक तेज। अगेन सबसे बड़ा सवाल है हेजलवुड को लेकर। हेजलवुड एशेज से बाहर है, नेक्स्ट वो खेलेंगे होपफुली T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, नहीं खेलेंगे वी डोंट नो। फिर वो अवेलेबल होंगे। फिर इशू है आरसीबी का वेन्यू को लेकर, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि खेलेंगे चिन्नस्वामी, वी डोंट नो। ओनरशिप उनकी चेंज हो रही है, तो पता लग गया कौन है नए ओनर? नहीं अभी आई थिंक वो डील हुई नहीं है। अभी डील नहीं, आईपीएल से इट पहले इज हो अप जाएगी। फॉर, हाँ, सेल। अभी तक किसी ने वो ग्रैब किया नहीं है, बट बात चल रही है, बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई वो है। आई थिंक ज़्यादातर बायर्स कह रहे हैं आप थोड़ा ज़्यादा प्राइस कर रहे हो, वो कम होने को तैयार नहीं है, बट दे आर रेडी टू सेल। बट कौन है कंटेंडर, कुछ आप लोगों को अगर काफ़ी थे, मैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताएं। नहीं, पहले तो पूना वाला ग्रुप था, बट आई थिंक नाउ दे हैव पुल्ड आउट, क्योंकि प्राइस से उनकी बात नहीं हो रही थी। तो उसके अलावा तो आई डोंट नो। एक आया था, मैंने पढ़ा था, कोई बिलियनर फ्रॉम दिल्ली, कौन हो सकता है बिलियनर? बहुत है दिल्ली में, कम है क्या बिलियनर? हाँ, बिलियनर्स तो 2-3 ही होंगे यार, बिलियनर्स। मिलियनर्स बहुत होंगे, हम पे तो इतना है नहीं, पता नहीं लगता। बिलियनर्स 5-6 होंगे, है ना। कौन होगा? आपके एयरटेल वाले होंगे, बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ। कौन होगा? शिवनादर होंगे, गुड क्वेश्चन। बिलियनर्स। या आप रिसर्च करिए दिल्ली में बिलियनर्स कौन है। अब हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो चेक करेंगे। हाँ, हम वो बता भी सकते हैं। इनफैक्ट आपको पता है कुछ तो बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि हाँ कौन हो सकते हैं, पोटेंशियल ऑनर कौन है आरसीबी के, है ना, वो भी बताइए। वो भी एक बड़ा सवाल है, बड़ी गुत्थी है सुलझनी। विराट ही ले लें यार। हाँ, टेंशन खत्म कर दें यार। विराट ने ये तो कह ही दिया कि अब तो आरसीबी के साथ ही खेलूंगा जब तक खेलूंगा। मतलब विराट ले ले, मतलब ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स आएंगे उनके साथ, 3-4 साल तो खेलेंगे अभी। धोनी इतने खेल रहे हैं तो विराट की फिटनेस तो भी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे उनके बहुत साथ, फिटनेस अच्छी है। उनके साथ इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, वो थोड़ी अकेले 2-3 फेस हो सकते हैं अकेले भी ले लेंगे, वो अकेले नहीं ले सकते भाई। कितनी वैल्यू है आरसीबी की भी? मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स उनके पास हो। आई डोंट नो कितनी होगी, 8-9 हज़ार करोड़ तो होगी। इतने पैसे नहीं होंगे उनके पास। 8-9 हज़ार करोड़, क्या बात कर रहे हैं? नहीं होंगे, नहीं 8-9 हज़ार ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा होंगे, दोनों लोग मिला के। ठीक लगा लो। दोनों लोग मिला के, दोनों मिला के भी नहीं होंगे यार। उन्होंने इतनी 8-9 हज़ार करोड़ नितिन जी नहीं होंगे, कोई नहीं। फिर आप 80-20 कर लो ना। फिर आप 500 करोड़ का आदमी होता है, 800 करोड़ का होता है ना। नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जोक्स अपार्ट, बट टू मच।
है नहीं? 8,000 करोड़ अलग चीज़ होती है, और वो आपकी वैल्यू एक कही जाती है, वो अलग चीज़ है। टू हैव दैट मच मनी पे अप, यस, नॉट अलग पॉसिबल। चीज़ है। बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी कई बार अकेले इतना बड़ा रिस्क कोई लेता नहीं है, 2-3 लोग जुड़ के करते हैं। बड़े बड़े बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं बॉस, ड्रीम। देखते हैं। बट आरसीबी क्या मतलब टाइटल को डिफेंड करने के लिए लग रही है आपको कंटेंडर? नहीं यार, टीम नहीं। नहीं, पिछली बार भी वैसे लग नहीं रही थी कि चैंपियन बनेगी। एनालिसिस के पंजाब ने गलती कर दी, नहीं तो चौथे नंबर पे बैठी थी ओवरऑल। हाँ, तो इस बार बट जो सीजन के शुरू में आप कह भी नहीं सकते यार कि कौन आगे चल के क्या कर जाएगा। एक्चुअली टू बी फेयर, लास्ट सीजन भी मैंने उनको वही चौथे किसी ने भी पांचवा नहीं टाइप कहा ही था कि रखा हाँ था, वो जीत गए। अमेजिंग परफॉर्मेंस। इस बार भी जो मेरे को अभी याद आ रहा है कल, क्योंकि हमने एक एक टीम के साथ किया था ध्यान से, पेपर्स के साथ बैठ के, तो मेरे चौथे नंबर पे थी आरसीबी, मुझे याद है। कौन सबसे बड़ी टीम लग रही है अभी अगर हम देखें? हाईएस्ट रेटिंग हमने दी थी दिल्ली एंड मुंबई दोनों को। मुंबई को सबसे ज्यादा, मुंबई को सबसे ज्यादा मिली and होगी, then उसके बाद second दिल्ली। दिल्ली टीम ने तो स्क्वाड बहुत अच्छा है। एंड देन आई थिंक आपने फिर पंजाब को दिया होगा। नहीं, मैं सीएसके दिया था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे ख्याल से। पंजाब तो पंजाब भी ठीक है, सेटल टीम थी, बट यू नो उसमें अभी थोड़े इश्यूज हैं। श्रेयस अय्यर इंजरी से आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हमने कंसिडर किया था। हाँ, वो एक है। फिर एक चीज़ था कि हालांकि मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, बट एक वो फेयर फैक्टर था, मैक्सवेल जैसा प्लेयर बाहर हो जाना। वो कूपर कॉनली को लेके आए हैं, बट वैसा एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। स्टोइनिस आई एम नॉट श्योर, कितना कर हाँ, पाएंगे हिट एंड मिस प्लेयर लगते हैं मुझे वो। तो अगैन पूरी तरह से कन्विंस नहीं था। उनकी बॉलिंग में भी अर्शदीप है स्टैंड आउट बॉलर, सो जितना मुझे याद आ रहा है वैसा था। दिल्ली ने बहुत स्मार्ट पिक्स कुछ किए हैं, है ना? जैसे डेविड मिलर सस्ते में 2 करोड़ में उन्होंने निकाली। दिल्ली ने बहुत अच्छी वेन डकेट, एब्सोल्युटली। पृथ्वी शॉ आ पृथ्वी गया। शॉ, हाँ, मैं तो हूँ back तो to उनको home। खिला दूँ। हैं केएल राहुल के साथ। पृथ्वी शॉ की जगह, लेकिन केएल राहुल को 3 पे कर दो यार, वो पिछले सीजन नीचे ही खेले थे। हाँ, और नीचे भी आए थे। क्योंकि अब करुण नायर के साथ भी थोड़ी बार करुण नायर तो बाहर बैठेंगे। हाँ, तो आप डाल सकते हो इनको। मैं आपको दिल्ली की टीम दिल्ली की टीम ना, आखिर मैंने नबी जो को भी बनाई लिया, थी दिल्ली की टीम बता दो। नबी को भी लिया, नबी बहुत बहुत बढ़िया। मैंने किया था केएल राहुल, बेन डकेट, मैंने निशांका को भी लिया था, नीतीश राणा, स्टब्स, अक्षर तुम निशान का तो जरूर यार। डेविड मिलर, आशुतोष को भी रखा था। उसके बाद अपने विपरज निकम, और आपके जम्मू कश्मीर के जिन्होंने आकिब नबी, मैंने उनको भी रखा है, कुलदीप प्लस स्टार्क। और आपका वो हो जाएगा नटराजन नंबर 12। मेरे टीम में वो पृथ्वी फिलहाल ड्राफ्ट नहीं है। होते हैं। पृथ्वी के साथ मैं उनको खिला तो देता, बट फिलहाल जगह नहीं बन रही उनकी, जितना देखा था। हाँ, दिल्ली की टीम में आपको बताता हूँ। देखें, निशानका के साथ स्टार्ट करूँगा मैं, और ज़बरदस्त फॉर्म में है ना। आप अभी अगर ओपन डालो, आप केएल को डाल दो, निशानका, केएल, पोरेल 3 पे, नीतीश राणा, क्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष, अक्षर, विपराज निगम, स्टार्क, कुलदीप, एंगीडी और आकिब। जबरदस्त आपकी टीम है। पृथ्वी को अगर आप लाना चाहो, मैं अमून भी पृथ्वी को ले आऊँ, केएल को 3 पे कर दूं, पोरेल राणा में से एक को आउट कर दूं, केएल से कीपिंग करा लूं। डेफिनेटली, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। बट पृथ्वी के लिए मतलब एक मौका तो है ना। एक्चुअली वो टीम मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। निशान का पृथ्वी, केएल, पोरेल, स्टब्स, आशुतोष, अक्षर, विपराज, स्टार्क, कुलदीप, एंगीडी। आपके स्टार्क को अगर आप, और देखिए मिलर को जगह नहीं मिली हमारी, मिलर को नहीं मिल रही, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं है, बहुत तगड़ी टीम है, मतलब बैकअप भी बढ़िया बनाया उन्होंने। जेमिसन आए हैं यार, काइल जेमिसन भी है, यस, बहुत अच्छी टीम बनाई है मुझे लग रहा और नटराजन को पिछली बार चांस ही मिला, जो आई थिंक अंडररेटेड है, उनको भी आप देख है। और डेप्थ भी देखें आप, इनकी बैटिंग में डेप्थ कितना है नीचे, मतलब विपरज भी रन बनाते तो बड़े हैं। अच्छे स्टार्क आएंगे यार, स्टार्क आएंगे 9वें 10वें पे आपके। टीम है, इनके पास भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप चाहो तो ना हेर फेर। दिल्ली की टीम हमेशा अच्छी रही है, मतलब क्यों? एक्चुअली लास्ट सीजन तो क्रूज कर रहे थे वही यार, मैं कह रहा हूँ, लास्ट कहाँ सीजन से तो वो नीचे गिरे, नीचे top 4 गिरा, में वही ना ऊपर जाके वो ना 99 पे सांप काट लेता है, हाँ, वही सीढ़ी हुआ। सांप सीढ़ी तो वाले। वो आ जाते हो फिर आप एक पे है ना, होम के बगल वाले स्पॉट पे आते हो। पर दिल्ली के साथ ऐसा क्यों हो जाता है हर बार? अब देखते हैं, मतलब टीम अच्छी रहती है उनकी, उनकी तो किस्मत खराब है। आप वाइजैक में खेल रहे होते हो, आई सब चंगा सी, जैसे आप दिल्ली आते हो अपने घर में आना शुरू कर देते हो यार।
बट दिल्ली ने जब से थोड़ा वो चेंज हुआ है, दिल्ली डेयरडेविल से कैपिटल्स Management. बने, वो ठीक ठाक है। आप फाइनल खेले हो, प्लेऑफ्स में पहुंचे हो, थोड़ा पहले से ठीक-ठाक बेहतर है। हुआ है। बट अभी भी उनको ट्रॉफी नहीं मिली है, मतलब देखो यार 18 साल से आरसीबी इंतजार कर रही थी, उनको मिल गई ना फाइनली। दिल्ली का भी वो आएगा दिन जब उनको भी ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा। आई एम श्योर आएगा। कौन कौन सी टीमें जिन्हें नहीं मिली? पंजाब को नहीं मिली, पंजाब को नहीं मिली, दिल्ली को नहीं मिली, आपके मतलब कहने के लिए डेक्कन चार्जर्स को मिली थी, हैदराबाद को नहीं मिली, SRH को मिली है, SRH क्यों नहीं मिली? डेविड वार्नर वाली वार्नर, हाँ 2016 वार्नर को मिली थी। हाँ, दो ही हैं। राइट। आई थिंक अब LSG है, तो चलो LSG नई टीम है, हाँ, बट ठीक है। जीटी भी GT जीत तो गई। हाँ, अरे तो वो तो जीती जीत के भी गई। पहला ही सीजन तो। LSG 3 ही है। बट राजस्थान के लिए वेट बहुत लंबा हो गया। 2008 से लेकर 2026 अब आएगा। 18 साल उनके भी हो जाएंगे वो देखो सब धीरे धीरे सब मैच्योर होते जा रहे हैं। सही बात है। तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। लंबा भी हो गया थोड़ा पॉडकास्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई होगी। कुछ रह गया हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ लिख दें सवाल। आप हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। बाकी आप लाइक तो कर ही दोगे वीडियो को। हाइप का बटन नया आया है, नया क्या अब तो हो गया, थोड़ा पुराना भी हो गया। तो आप लोग हाइप का बटन जो है उसको दबाने में कंजूसी मत करिए, दबा दीजिए, दबा के दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देखते रहिए, सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।